गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन देख रहे हैं गृह विज्ञान का कक्षा 12 का एक महत्वपूर्ण सा टॉपिक जो अपना चल रहा था शैशवावस्था में पोषण। उसी का एक बहुत इम्पोर्टेंट सा भाग है स्तनपान का महत्व। या अपन इसको कह सकते हैं कि माँ का जो दूध होता है उसका क्या महत्व होता है। पहली बार इस पे आपका बोर्ड में क्वेश्चन आता है करीब 3 से 4 नंबर। ठीक है, तो ये टॉपिक जो बनता है वो 3 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा के जाता है। ठीक है, माँ का दूध संसार में सबसे अतुल्य होता है। ठीक है, और माँ का महत्व तो आप सभी जानते ही हैं। तो उसी प्रकार से स्तनपान का भी महत्व हमारे लिए उतना ही होता है। तो अपन देखते हैं कि माँ का दूध शिशु के लिए सर्वोत्तम आहार है। ठीक है, माँ का दूध जो होता है वो शिशु के लिए सर्वोत्तम आहार होता है। मतलब सबसे उत्तम जो आहार होता है 6 महीने तक, मैंने बताया तो वो क्या होता है, माँ का दूध भी होता है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे आता है एग्जाम में। ठीक है, माँ का दूध शिशु के लिए सर्वोत्तम आहार है, कैसे? ये भाई बन गया आपका 3 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने। या फिर माँ के दूध का महत्व बताइए। या फिर स्तनपान का महत्व क्या होता है। समझाइए। ठीक है, तो जो मैंने आपको बताए हैं कि क्वेश्चन में जो फॉर्मेशन होता है अपन को उसी से रिलेट करना है। ठीक है, अपन ने रिलेट करके देखा कि क्वेश्चन आ सकता है जो अपन टॉपिक समझ रहे हैं स्तनपान मींस माँ के दूध से अपन इसको रिलेट कर लिया, बात वही है, उसको स्तनपान कर लिया, माँ का दूध के रूप में देख लिया। तो उसमें अपन ने क्या देखा, इसे ब्रेस्ट फीडिंग बोलते हैं, फीडिंग बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो फीडिंग क्यों इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, क्वेश्चन कैसे भी बन के आ सकता है, 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन बोर्ड में आपके सामने बन के आएगा, तो आप उसके लिए प्रिपेयर रहें। तो उसमें मैंने देखा कि माँ का दूध शिशु के लिए सर्वोत्तम आहार है, कैसे? या तो क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा तो भी कोई कंटेंट लिखना पड़ेगा जो मैं आपको बताऊंगी, या फिर वो आपको पूछ सकता है माँ के दूध का महत्व बताइए, तो भी वही कंटेंट लिखना पड़ेगा जो अभी मैं आपको बताऊंगी। या फिर वो आपको बोल देता है कि स्तनपान का महत्व क्या है। आगे बात समझ में, तो भी बात वही है जो मैं आपको भी समझा। एक बार लिख लो इसको। चलिए लिख लिया आपने, पॉज करके लिख लेना इसको, आगे चलते हैं। अब अपन ने क्या देखा प्यारे बच्चों, अपन ने देखा कि जो स्तनपान कराना शिशु के साथ साथ माता के लिए भी उत्तम होता है। पहली बात तो ये देखते हैं हम। ठीक है, प्रारंभ में क्या होता है,
स्टार्टिंग में जब बच्चा छोटा होता है, उसका जो आमाशय कहें या बॉडी का कोई सा भी ऑर्गन्स देखें तो वो अपरिपक्व रहते हैं, मतलब अच्छे से मैच्योर नहीं हो पाता। तो ऐसी कंडीशंस में क्या होता है कि जो बच्चा होता है उसके लिए माँ का दूध ही सर्वोत्तम आहार माना जाता है, क्योंकि वो सुपाच्य होता है, पौष्टिक होता है और इजीली डाइजेस्टेबल होता है, मतलब आसानी से पचाया जा सकता है बच्चे के द्वारा। फिर अपन ने इसके अंदर देखा प्यारे बच्चों कि जो शिशु प्रारंभ में 10 ml से 20 ml तक ही दूध एक बार में पचा पाता है। आ रही है बात समझ में? शिशु एक बार में कितना पी पाता है? 10 ml से 20 ml, और एक माह पर शिशु 100 ml तक माँ का दूध ग्रहण करने लगता है। ठीक है, एक माह में 100 ml और 2 माह पर शिशु 200 ml तक दूध पी सकता है। क्योंकि धीरे धीरे शिशु की आमाशय की धारिता बढ़ जाती है। इसको लिख लीजिए, समझाते हैं अभी हम। हाँ भाई, तो अपन ने क्या देखा कि स्तनपान कराना शिशु के साथ साथ माता के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। अब फायदेमंद क्यों होता है? क्योंकि शिशु और माँ के बीच में एक बॉन्डिंग बन जाती है। ठीक है, एक सुरक्षा का वातावरण वो महसूस करने लग जाती है, और माता का भी जब वो स्तनपान कराती है तो बच्चे के साथ एक प्रगाढ़ संबंध बन जाता है। ठीक है, एक बॉन्डिंग हो जाती है अपनी चाइल्ड की। ठीक है, भावनाओं में माँ ममत्व के अंतर्गत आ जाती है। ठीक है, दूसरी बात कि जैसे ही महिला गर्भ धारण करती है, स्तनों में दूध फॉर्मेशन की जो प्रक्रिया होती है वो स्टार्ट हो जाती है, मतलब जो ग्रंथियां दुग्ध का निर्माण करती हैं उनका जो स्त्रवण होता है वो क्या होता है? प्रिपेयर हो जाता है। ठीक है, और जब बच्चा जन्म लेता है उसके उपरांत वो सक्रिय होकर के अपनी क्रियाशीलता को प्रकट कर देती है। इन केस माता स्तनपान नहीं करा पाती है या वो नहीं कराना चाहती है, तो उस कंडीशंस में क्या होता है? उस कंडीशंस में होता है प्यारे बच्चों, माता और शिशु की बॉन्डिंग नहीं हो पाती, माता की स्तन में गांठें हो जाती है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। ठीक है, बेसिकली मैं इस वर्ड समझाया आपको। तो स्तनपान कराना माता के लिए भी उतना ही उत्तम होता है और फायदेमंद होता है। ठीक है, चलिए बहुत अभी लाइटली समझा दी। फिर अपन ने देखा कि शिशु प्रारंभ में क्या होता है? 10 ml से 20 ml तक दूध एक बार में पचा लेता है, मतलब बहुत कम उसकी आमाशय की धारिता होती है। आमाशय जो होता है उसमें धारिता धारिता मतलब ग्रहण करने की क्षमता। अब भाई 6 महीने तक तो शिशु केवल माता का दूध पी रहा है, तो ऐसी कंडीशंस में माता का दूध ही शिशु के लिए सब कुछ होता है।
अब उसकी मात्रा उसे इतनी पर्याप्त होती है। ओके, आफ्टर इट अपन देखें कि एक माह में शिशु 100 ml तक दूध ग्रहण करता है। कितना? 100 ml तक। और 2 माह में 200 ml तक शिशु एक बार में दूध ग्रहण करने लग जाता है, क्योंकि धीरे धीरे शिशु जो होता है उसकी आमाशय की जो होती है, आमाशय उसकी धारिता मतलब दूध ग्रहण की मात्रा क्या होती है, धीरे 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 क्योंकि वो बढ़ता जाएगा भाई, जैसे ही बच्चे का विकास होता जा रहा है तो कंडीशंस में क्या होता है, वो बढ़ता जाता है। लिख लीजिए। चलिए आगे चलते हैं, लिखने के साथ साथ याद भी करिए। अब हम देख रहे हैं स्तनपान की लाभ। ठीक है, क्या क्या लाभ होते हैं जो स्तनपान के होते हैं, उसमें अपन देख रहे हैं स्तन दुग्ध या मां के दूध में लैक्टोज शर्करा उपस्थित होती है। जो कैल्शियम मैग्नीशियम के अवशोषण में सहायता करती है। फिर अपन नेक्स्ट देखते हैं, स्तन दूध ज्यादा पौष्टिक सुपाच्य होता है, जो शिशु के लिए सर्वोत्तम आहार है। एक बार लिख लीजिए इसको। हाँ भाई, अपन ने देखा कि जो स्तन दूध होता है उसमें लैक्टोज शर्करा क्या होती है, लैक्टोज शर्करा। मैंने कल भी बताया था आपको कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो अपन को दो रूप से प्राप्त होता है, एक तो अनाजों से और एक अपन को शर्करा के फॉर्म में प्राप्त होता है। तो शर्करा से क्या होता है कि जो माता का दूध होता है वो लिटिल बिट मीठा होता है, हल्का मीठा होता है। कारण क्या है, क्योंकि उसमें लैक्टोज शर्करा उपस्थित होती है। ठीक है, आगे बात समझ में। दूसरी बात, जो क्या करता है, कैल्शियम मैग्नीशियम का अवशोषण करता है, मतलब हमारे शरीर में, ठीक है, जो बच्चा होता है छोटा होता है वो उसको ग्रहण करता है दूध को, और ग्रहण करने से उसकी बॉडी में कैल्शियम मैग्नीशियम के अवशोषण में वृद्धि होती है। और जो प्रत्येक व्यक्ति है, अपन भी लें, अगर अपन ने माता का दूध पिया हुआ होता है तो ऐसी कंडीशंस में क्या होता है, अपने अंदर इम्यूनिटी पावर जो होती है, अर्थात रोगों से लड़ने की क्षमता होती है, वो भी इंक्रीज हो जाती है।
और ये बात सारी सिचुएशंस आपके साथ भी घटित हुई है, ठीक है। फिर नेक्स्ट अपन ने देखा कि माता का जो दूध होता है या स्तन दुग्ध अपन कहें, बात वही है, वो सादा होता है, पौष्टिक होता है, न्यूट्रिशियस होता है और सुपाच्य होता है, मतलब इजीली डाइजेस्टिबल होता है, जो शिशु के लिए सर्वोत्तम आहार होता है। 6 महीने तक माँ का दूध ही शिशु के लिए सब कुछ होता है। इतनी सामान्य से बात समझ लो कि कुछ भी नहीं देना है, माँ का दूध ही देना है। इन कंडीशंस में ये हो रहा है, अगर माता का दूध स्रावित नहीं हो रहा है तो फिर सिचुएशंस अलग होती है। तो फिर गाय का दूध या भैंस का दूध या पाउडर दूध डॉक्टर के कहने पर प्रिस्क्राइब किया जाता है, परंतु इसका कोई तुलना नहीं कर सकते अपन किसी चीज। चलिए आगे चलते हैं अपन। फिर क्या होता है, माता का दूध स्वच्छ एवं जीवाणु रहित होता है। चलिए इसको लिख लेते हैं जो हमने बोला। माता का दूध स्वच्छ एवं जीवाणु रहित होता है, जिससे संक्रमण का खतरा नहीं होता है, ठीक है। फिर अपन नेक्स्ट देखते हैं कि जो माता का दूध होता है इसमें क्या होता है, तापक्रम के अनुसार प्राप्त कर लेता है। बहुत बेसिक सी बात है। चलिए एक बार लिख लीजिए समझाते हैं। तो अपन ने देखा कि जो माता का दूध होता है वो स्वच्छ होता है, जीवाणु रहित होता है, मतलब किसी प्रकार के कोई जीवाणु उसके अंदर उपस्थित नहीं होते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा नहीं होता। मतलब जो इन्फेक्शन का रिस्क होता है वो नहीं होता है बच्चे को, है ना। जब बच्चे को आवश्यकता होती है ना, तब क्या होती है, माता उसको स्तनपान करा देती है, तो बैक्टीरिया वाली बात तो कोई होती नहीं है। ऐसा नहीं है कि जैसे कि गाय का दूध बाहर रखा रहता है तो वो 1 या 2 घंटे में या फिर उसको गर्म करना पड़ता है, पास्चुरीकृत करना पड़ता है, वो सब प्रोसेस नहीं करनी पड़ती, जिससे संक्रमण का खतरा क्या हो जाता है, नहीं होता है। मतलब ये संक्रमण का जो फैक्टर होता है, यहाँ लिख देती हूँ मैं, वो नहीं होता है कि बच्चे को इन्फेक्शन हो जाएगा और ये सब ऐसा नहीं है। जब आवश्यकता होती है, उपलब्धता होती है, तब माता शिशु को स्तनपान करा देती है और शिशु को अपन देखें तो क्या होता है, उसे बहुत प्रोटेक्शन प्रोवाइड मिलता है। फिर अपन ने देखा माता का दूध शिशु को तापक्रम के अनुसार प्राप्त हो जाता है, कि मतलब टेम्परेचर पे जितनी आवश्यकता होती है उतना हो जाती है, उसकी आवश्यकता के अनुसार गर्म करने की आवश्यकता नहीं होती। बेसिक सी बात है जो आप सभी जानते हैं, ठीक है। चलिए लिख लीजिए इसको, आगे चलते हैं। चलिए फिर अपन देखते हैं माता के दूध में प्रोटीन होता है।
जो शिशु के वृद्धि व विकास में सहायक होता है। फिर अपन देखते हैं कि जो माता के दूध में लैक्टोफेरिन प्रोटीन उपस्थित होता है जो आंतों के उपापचयन हाँ भाई, तो अपन ने क्या देखा कि जो माता का दूध होता है उसमें प्रोटीन होता है। और प्रोटीन क्या होता है, शिशु की जितनी आवश्यकता होती है 6 मंथ्स तक उसी के अकॉर्डिंग होता है ना। तो वो क्या करता है, शिशु का ग्रोथ और डेवलपमेंट, ऊतकों की मरम्मत, वृद्धि विकास अपन कह सकते हैं, या फिर अपन देखें हार्मोन्स का विकास है, ग्रंथियों का विकास है, और बॉडी में जितनी भी आवश्यकता होती है प्रोटीन के अकॉर्डिंग वो सब काम कौन कर देता है, माता दूधी। फिर हमने नेक्स्ट देखा कि प्रोटीन का दूसरा रूप है, इसे हम लैक्टोफेरिन प्रोटीन बोलते हैं। लिख लिख के याद कर लेना। लैक्टोफेरिन क्या होता है, ये आंतों के उपापचयन में सहायक होता है और आंतों में होने वाले संक्रमण को रोकता है, ये भी लिख लो। एवं आंतों में होने वाले संक्रमण से बच जाता है। ठीक है, जो आंतों का इन्फेक्शन हो जाता है, बच्चे को बार बार भोजन नहीं पच रहा, और ये वाली जो सिचुएशंस होती है वो धीरे 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 सही होती जाती है। चलो लिख लो, ये वाली लास्ट लाइन लिख लेना, आंतों के संक्रमण को बचाता है। पॉज करके लिख लेना है ना। चलो आगे चलो, भाई याद भी करना है अपन को, सारा सारा अच्छे से दिमाग में याद करना है, तभी कुछ आउटपुट निकलेगा। फिर अपन देखते हैं मां के दूध में एंटीबॉडीज अधिक मात्रा में उपस्थित होती है जो शिशु को विभिन्न रोगों से सुरक्षा प्रदान करती है। जो शिशु मां के दूध का सेवन किसी कारणवश नहीं कर पाते हैं, उनमें
संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। एक बार देख लो इसको। ठीक है, अपन ने इसमें क्या देखा कि माँ के दूध में एंटीबॉडीज का मतलब होता है प्रतिरक्षी जो होती हैं, दो चीजें होती हैं, प्रतिजन और प्रतिरक्षी। ठीक है, एंटीजन और एंटीबॉडी। आई बात समझ। एंटीजन मतलब क्या होता है, कोई बैक्टीरिया वायरस जो आपकी बॉडी को इफेक्ट कर रहा है, ठीक है, वो प्रतिजन हो गया। और एंटीबॉडीज क्या होती है, प्रतिरक्षी, जो आपके शरीर में होती है। और जैसे ही कोई बैक्टीरिया या विषाणु आपकी ओर आता है तो वो क्या करती है, उससे लड़ाई करते हैं, ढिशुम ढिशुम, और आपके शरीर में क्या करती है, एंटीबॉडीज आपको रोगों से सुरक्षा प्रदान करने का काम करती है। इसी प्रकार वे बच्चे जो माँ के दूध पिए होते हैं, जिन्होंने माँ के दूध का सेवन किया होता है, स्तनपान किया होता है, वो रोगों से सुरक्षा प्राप्त करते हैं। ठीक है, रोगों से सुरक्षा प्रदान कौन करता है, माँ का दूध करता है। और पहला पीना गाढ़ा दूध तो पिलाना ही चाहिए। माँ के दूध का सेवन करने से कभी कारणवश नहीं कर पाते हैं, या फिर कुछ बच्चे को सिचुएशन ऐसी हो जाती है वो स्तनपान नहीं कर पाते हैं, ऐसी कंडीशंस में उसमें संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। लिख लिया। चलिए आगे चलते हैं, हम पॉज करके लिख लेते हैं, नहीं लिखा है तो, और लिख लिया है तो पहले पढ़े। नेक्स्ट अपन देखते हैं, माँ के दूध में लैक्टोज शर्करा अधिक मात्रा में उपस्थित होती है। क्या होती है, लैक्टोज शर्करा अधिक मात्रा में उपस्थित होती है, जिससे शिशु को कब्ज की शिकायत नहीं होती। शिशु को कब्ज की शिकायत नहीं होती। माँ का दूध उपलब्धता के आधार पर आसानी से प्राप्त हो जाता है। ठीक है, जब भी अवेलेबिलिटी होती है माँ शिशु को स्तनपान करा सकती है और करा भी लेती है ना। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं, देखा अपन ने माँ के दूध में लैक्टोज शर्करा अधिक मात्रा में होती है। शर्करा किस रूप में होती है, लैक्टोज के रूप में, जो अधिक मात्रा में होती है, जिससे शिशु को कब्ज की शिकायत नहीं होती। कब्ज मतलब कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन क्या होता है कि जब जो मल की आवृत्ति में बाधा होने लग जाती है, मतलब मल जो होता है वो निकलने में, एक्सक्रीट आउट होने में प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, वो होती है कब्ज की सिचुएशन हो जाती है, क्योंकि आंतों में मल का जमा हो जाता है और वो बॉडी के बाहर नहीं निकल पाता, तो ये वाली प्रॉब्लम नहीं होती है अगर शिशु को माता स्तनपान प्रॉपर करा रही है। ओके, फिर अपन ने नेक्स्ट देखा, माँ के दूध उपलब्धता के आधार पे आसानी से प्राप्त होता है, मतलब अवेलेबिलिटी इजीली होती है। लिख लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। फिर बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है आपके सामने, कि स्तनपान
कराने से माता को तृप्ति व संतुष्टि की भावना महसूस होती है। स्तनपान द्वारा शिशु को मां से सुरक्षा का भाव लगने लगता है। लिख लीजिए, समझाते हैं भैया। हाँ भाई, अपन ने क्या देखा कि स्तनपान कराने से क्या होता है। स्तनपान कराने से माता को तृप्ति व संतुष्टि होती है, बॉन्डिंग हो जाती है। मैंने आपको कहा था कि माँ और शिशु के बीच में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। ठीक है, जितना एक शिशु अपनी माँ से प्रेम करता है उतना ही एक माँ को भी अपने शिशु से प्रेम करना चाहिए। ये वाली फीलिंग आज के टाइम पे क्या हो रही है, कम होती जा रही है। रीजंस क्या है कि आधुनिकीकरण हो गया, माता स्तनपान कराना अच्छा नहीं मानती है, हे और तुच्छ समझती है ना, या फिर समझती है कि उनकी बॉडी खराब हो जाएगी। ये सारी चीजें जो उनके माइंड में आती है वो गलत चीज है बिल्कुल। ठीक है, बल्कि स्तनपान कराने से माता को भी तृप्ति प्राप्त होती है और संतुष्टि की भावना का जन्म होता है, संतुष्टि की भावना महसूस होने लग जाती है। ठीक है, तो स्तनपान द्वारा माँ को क्या होता है, शिशु को माँ के साथ क्या होता है, सुरक्षा का भाव महसूस करने लगता है ना। माता की गोदी में शिशु को ऐसा समझता है कि ब्रह्मांड की सबसे बड़ी चीज उसके पास इस समय मौजूद है। तो जो बॉन्डिंग होती है ना माँ और बच्चे के बीच में, वो इसके तहत, क्योंकि स्तनपान का बहुत अधिक महत्व है प्यारे बच्चों। लिख लिया, चलिए, है ना, देख लो एक बार। फिर अपन नेक्स्ट देखते हैं। स्तनपान के द्वारा माता के स्तनों में सामान्य संरचना व आकृति को प्राप्त होती है एवं गर्भाशय का आकार भी धीरे धीरे सामान्य होता है। लिख लो एक बार। हाँ भाई, तो अपन ने देखा कि स्तनपान द्वारा माता के स्तनों में सामान्य संरचना की आकृति को प्राप्त होती है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो महिलाएं स्तनपान कराती हैं, क्योंकि स्तनपान कराने से क्या होता है कि जब स्तनों में दूध का निर्माण होने लग जाता है तो उनके आकार में, संरचना में वृद्धि होने लग जाती है। मैंने बताया था जो स्तनपान नहीं कराती हैं उनकी ब्रेस्ट में गांठ होने की संभावना ज्यादा हो जाती है। वो सारी चीजें इसके अंदर है, तो अपन ने देखा। ठीक है, नेचुरल थिंग है। माता स्तनपान कराती है तो स्तनों की जो सामान्य आकार है उसको भी वो प्राप्त कर लेती है। और दूसरी बात, जो गर्भावस्था होती है
उसमें गर्भाशय का आकार क्या हो जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। तो जो माता स्तनपान कराती हैं वो वापस से गर्भाशय के आकार को प्राप्त कर लेती है। लिख लीजिए ये वाला। चलिए लिख लिया पॉज करके। अपन इसमें देख रहे हैं लास्ट पर। तो देखिए इतना सारा कंटेंट लिखेंगे तब आपके इसमें आएंगे 4 नंबर, है ना। याद करो इसको, तभी तो बोलती हूँ। फिर अपन ने देखा कि स्तनपान द्वारा शिशु मृत्यु दर में भी कमी आती है। भाई क्यों आएगी, क्योंकि जो माता का दूध है वो तो अतुल्य है, ठीक है, उसमें सारे गुण विद्यमान है। और जब बच्चा सारी चीजों को प्राप्त कर लेगा तो उसमें क्या होगा, रोगों से सुरक्षा भी होगी, तो वो बीमार भी नहीं पड़ेगा इजीली, है ना। तो स्तनपान द्वारा शिशु मृत्यु दर भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मतलब जो शिशुओं की मरने की दर होती है वो भी कम हो जाती है, क्योंकि वो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स अपनी माता से ही प्राप्त कर लेता है, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए तो लिख लीजिए एक बार ये। हाँ जी, तो हाँ भी बच्चों आज अपन ने देखा स्तनपान के महत्व, स्तनपान के लाभ कह लीजिए, या फिर माता का दूध के लाभ कह लीजिए, या फिर माँ के दूध का क्या महत्व है, माँ का दूध शिशु के लिए सर्वोत्तम आहार है। सारे क्वेश्चंस कैसे भी आ जाए उत्तर सिर्फ ये सारे होंगे, है ना। बात हुई है कि घुमा करके कैसे भी अपने सामने आ सकता है क्वेश्चन, उसके लिए आप तैयार रहिए, पढ़ाई कीजिए। और कुछ परेशानी हो, कुछ समझ में नहीं आता तो अपना जो व्हाट्सएप का ग्रुप है ना उस पर आप मेरे से पूछ सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि प्लीज याद करिए, याद करिए और याद करिए। याद नहीं करेंगे तब तक कुछ भी महत्व नहीं होता, चाहे वे किसी भी तरीके से आपको पढ़ाए, है ना। याद करेंगे तो आपका भी कल्याण होगा। भाई कल्याण तो चाहिए, नंबर तो अच्छे चाहिए, उसके लिए आप प्रयास करते जाइए। धन्यवाद, मिलते हैं नई वीडियो में।